यहाँ आने की वजह? छोड़ी हुई बीवी के पास आए हो, पहले की तरह फिर से जबरदस्ती करनी है तुम्हें? आज फिर पिए या आज फिर से अपने होश में नहीं हो? नहीं, बल्कि आज तो पूरे होश में हूं मैं। तुम्हारी सारी प्लानिंग समझ में आ गई है मुझे। सब कुछ समझ में आ गया है कि इस घर में दाखिल होने के लिए तुमने क्या किया है और कैसे किया है। प्लानिंग तुम फिर से शुरू हो गए? क्या लगा था तुम्हें मुझे पता नहीं चलेगा? सब पता है मुझे। ये सारा खेल तब शुरू हुआ था जब तुम मुझे पहली बार मिली थी, सीरत से भी पहले, और उसके बाद अलग अलग जगहों पर मिलती रही। अरे लोहड़ी वाले दिन तो मैंने तुम्हें कह भी दिया था कि क्यों पीछा कर रही हो मेरा, लेकिन तब तुमने सारी बात ही पलट दी, भाषण देना शुरू कर दिया। अमीर लोग ऐसे होते हैं, अमीर लोग वैसे होते हैं, और ब्याह वाले दिन शादी का जोड़ा पहनकर खुद प्रकट हो गई और सबसे कहा कि सीरत किसी और लड़के के साथ भाग गई है। मुझे अच्छी तरह से पता था कि बात हमारी इज्जत पे आ जाएगी। तुम 100% श्योर थी कि हम बिना दुल्हन के अपने घर वापस नहीं जाएंगे। तुम्हें पक्के से पता था कि शादी तो होकर ही रहेगी, और वही हुआ। इसीलिए जब मैं सीरत को ढूंढ रहा था तुम उसे चुपचाप आगाह करती रही। इसलिए सीरत हमेशा मुझसे 2 कदम आगे ही रही, मैं उसे पकड़ नहीं पाया। हर चीज तुम्हारी प्लानिंग के हिसाब से चल रही थी कल से पहले तक, लेकिन सीरत ने नदी में कूदकर तुम्हारी सारी प्लानिंग पे पानी फेर दिया। क्या कहना क्या चाहते हो तुम? सीरत की जिंदगी में कोई लड़का था ही नहीं। वो सो कॉल्ड लड़का एक वहम था बस, जो तुमने सबके दिमागों में डाला है। सीरत ने जो भी किया, जैसे भी किया, वो सब तुमने करवाया उससे, तुम्हारे कहने पर किया उसने। उसने मुझसे प्यार का नाटक किया तुम्हारे कहने पर। इसलिए उस रात जब मैंने सीरत को कॉल किया, तुमने अपने प्लान को कामयाब करने के लिए सीरत के फोन से सीरत बन के मेरे आई लव यू का जवाब हाँ में दिया, ताकि मुझे यह गलतफहमी हो जाए कि सीरत भी मुझसे प्यार करती है और मैं बेफिक्र होकर शादी के लिए राजी हो जाऊं। और ब्याह वाले दिन तुमने सीरत से कहा कि वो मंडप से भाग जाए, लेकिन जब सीरत को अपने किए पर पछतावा हुआ, उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, और तब तुम्हारी सारी प्लानिंग ढेर हो गई। इसलिए जब मैं सीरत से अकेले में बात करना चाहता था, तुमने ऑब्जेक्शन उठाया। मैंने जब सीरत से पूछा कि मैंने उसे आई लव यू कहा और उसने हाँ कहा था, उसे पता ही नहीं था कि मैंने उसे कब कॉल किया, कब ये बात हुई, कब कहा मैंने और कब उसने हाँ कहा। इससे साफ पता चलता है कि इस पूरे मामले में कोई लड़का था ही नहीं। मैं बस इस बात का डर था कि कहीं तुम्हारी पोल ना खुल जाए, सबको यह पता ना चल जाए कि तुम अपनी बहन का इस्तेमाल करके मुझ तक पहुंची हो। तुम ही हो इस पूरे गेम की मास्टरमाइंड। तुम्हें पता भी है कि तुम बोल क्या रहे हो? जो मन में आ रहा है बके जा रहे हो। मिस्टर अंगद सिंह ब्रार, तुम्हारी कहानी अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, पर सच्ची नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो तुम्हारी बहन उस लड़के का नाम क्यों नहीं बता रही है जिसने उसे धोखा दिया, उसे छोड़ के चला गया? तुम्हारी बहन खुदकुशी कर सकती है, लेकिन उस लड़के का नाम नहीं बता सकती। क्यों? क्या वजह है, बोलो। एक्चुअली है, एक वजह है, और वो वजह हो तुम, जिसकी वजह से सीरत उस लड़के का नाम नहीं बता रही है किसी को। तुम ही इस सारे फसाद की जड़ हो। बन के तो ऐसे दिखाती हो जैसे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो तुम। कभी भी कहीं भी किसी को भी प्रॉब्लम हो तो तुम पहुंच जाती हो। जब सीरत शादी से भाग गई थी तब कोई और भी तो बैठ सकता था ना मंडप में। तुम्हारी बहन कीरत बैठ सकती थी, लेकिन नहीं, तुम खुद आकर वहां पर बैठी, क्योंकि ये तुम्हारी ही प्लानिंग थी। तुम ब्रार खानदान की बहू बनना चाहती थी। जिंदगी ना इम्परफेक्शन का दूसरा नाम है, लेकिन तुम्हारी प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट, एकदम फूल प्रूफ। इसलिए मेरा शक यकीन में बदल गया है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। क्यों? क्योंकि सच बोल रहा हूं मैं जो कह रहा हूं उस बात से डर लग रहा है कि सबको पता चल जाएगा। सब कुछ भी नहीं,
कि मैं तो खुद उस लड़के को ढूंढना चाहती हूँ जिसने मेरी दी के साथ इतना गलत किया, जिसकी वजह से मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहनों को इतनी तकलीफें उठानी पड़ रही। मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। कि अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वो लड़का कौन है, उसका क्या नाम है, ये मैं पता कर कर रहूंगी, ताकि मैं साबित कर सकूं तुम्हारे घटिया दिमाग ने जो घटिया कहानी बनाई है ना, ये सब बकवास है। मुझे 7 दिन का वक्त दो। मैं 7 दिन के अंदर अंदर ये पता लगा कर रहूंगी, ये साबित कर कर रहूंगी कि इस सब में मेरी सीरती अकेली नहीं थी। वो किसी लड़के के साथ भागी थी जिसने उनको धोखा दिया है। अगर मैं ये सब साबित करने में कामयाब ना हो पाई तो तुम मुझे जो सजा दोगे मुझे मंजूर है। तुम चाहोगे तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है। क्या? कि हमारे बीच ये जो बात हुई है कि हम तक ही रहे। तुम इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे। क्यों? ताकि जो तुमने किया है वो किसी को पता ना चले। अगर ये बात सिर्फ मेरी होती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, पर इस सब में मेरी बहन भी इन्वॉल्व है। इससे भी इस घर में सब उससे नफरत करते। अगर सबको पता चला कि मैं अपनी बहन के नाम पे लगे दाग को मिटाने की कोशिश कर रही हूँ तो सब अपनी विशेष टिप्पणियां देंगे। सच कहूं तो तुम्हारी लाइफ में मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि सब तुमसे कहेंगे मुझे रोकने के लिए। पर सच, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस लड़के को ढूंढ कर रहूंगी। तो ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा कि अगर ये बात हम दोनों के बीच में ही रहे। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। ऐसी क्या बात है? तेरी मेरी डोरियां सोमवार से रविवार शाम 7 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।